हेलो फ्रेंड, टारगेट बताकाश में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस का प्रैक्टिस नंबर 6 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो आगामी यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के बनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शीतोष्ण प्रदेश। वही अगर मानसून प्रदेश की बात करें तो ये आपका सागौन और शीशम के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी पर। और अगर बात करें कि नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, अगर महानदी पर पूछे तो हीराकुंड परियोजना है। और आपकी कावेरी नदी पर अगर पूछें तो बताइए कौन सी परियोजना है। गोदावरी पे आपकी जो है पेंचपाद परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पत्तन प्राकृतिक पत्तन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगर पूछें कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है तो वो आपका मुंबई है। और यदि पूछा जाए कि जो है देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है तो वो आपका विशाखापट्टनम है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग कितनी जनसंख्या एशिया में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2/3। क्या हो जाएगा, 2/3। अगला क्वेश्चन है कि यूएनए का वर्तमान महासचिव कौन है। महासचिव निम्न में से संबंधित है। तो कहाँ से संबंधित है ये पूछ रहे, वो आपका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल से। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पुर्तगाल हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। और अगर इनकी बात करें तो ये कौन है जो है, ये आपके जो है एंटोनियो गुतेरस हैं। और अगर बात करें कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी तो 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है कि क्विटजल किस देश की मुद्रा है। क्विटजल आपकी ग्वाटेमाला की मुद्रा है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात कितना होता है। तो ऑप्शन ए 1:600। अगला क्वेश्चन है कि कान की अस्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। अगला क्वेश्चन है कि जॉन ग्रेगर मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जन्मदाता माना जाता है क्योंकि उसने आनुवंशिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। उन्हें उसने निम्नलिखित पर प्रयोग किया। तो उन्होंने जो है मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र के उस युगल को जो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करता है लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्रों को क्या कहते हैं। तो जो अन्य गुणसूत्र है उन्हें अपन आलिंग सूत्र कहते हैं, ऑटोजोम। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस निम्न में से मिलता है। तो लिटमस आपका लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है। और अगर लिटमस पेपर की बात करें तो लिटमस पेपर जो है अम्ल को जो है नीले अम्ल जो होता है तो उसको जो है नीले से लाल कर देता है, और क्षार होता है तो लाल का नीला कर देता है उसको। अगला बात करें कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक इनमें से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुश्री अंसारी। पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में पहला स्थान किस राज्य का है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। विश्व कप क्रिकेट 2011 के फाइनल मैच का संपन्न कहाँ हुआ था। तो जो फाइनल मैच हुआ था वो आपका मुंबई में हुआ था 2000। इसका जो विनर भी थी आपकी इंडिया थी। अगला क्वेश्चन है जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है। तो जो जजीरा है वो आपकी जो है ऑप्शन बी, कुवैत देश की जो है विमान सेवा है। अगला क्वेश्चन है कि उबाला इनमें से किस अपर्दन कारक का प्रतिफल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भूमिगत जल। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में रेल मार्ग नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइजर। निम्नलिखित में से किस हिंदू धर्म गुरु को सम्राट अकबर की इबादत खाने में बुलाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम। किश्तवाड़ शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपका झीलम नदी के किनारे स्थित है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सैद्धांतिक मतभेद क्या है। तो इसमें जो सैद्धांतिक मतभेद है वो आपका अष्टांग मार्ग का अनुसरण है।
क्या है, अष्टांग मार्ग का अनुसरण। अब चलते हैं, तो अगर बात करें कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव। अगर 23वें तीर्थंकर की बात करें तो वो आपके पार्श्वनाथ थे। और 24वें और लास्ट जो है तीर्थंकर अगर बात करें उनकी, तो महावीर जैन थे। इसी प्रकार अगर बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इन्हें जो है एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। और बुद्ध ने अपना जो है उपदेश किस भाषा में दिया था, पाली भाषा में दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्बोडम क्या है, तो कार्बोडम जो है वो आपका जो है क्या है, बताइए। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकॉन कार्बाइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिलिकॉन कार्बाइड। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत के भंग होने की अवस्था में चुनाव अनिवार्य रूप से कितने माह की अवधि में होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह की अवधि में। और अगला क्वेश्चन है दूरदर्शन पर पहली बार टेलीफिल्म दिखाई गई थी, तो कौन सी दिखाई गई थी आपकी, ऑप्शन ए सदगति। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिकंदर लोदी ने। घाघरा का युद्ध लड़ा गया था, तो किन के बीच लड़ा गया था ये, तो ये लड़ा गया था आपका बाबर और महमूद लोदी के मध्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फिरोज तुगलक ने। किसने लगाया था, फिरोज तुगलक ने। अगर यहाँ बात करें चांदी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, चांदी का सिक्का, तो चांदी का सिक्का का आंसर होगा आपका शेरशाह सूरी ने। क्या होगा, शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष होता है, तो एक कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा होता है उसी के समकक्ष माना जाता है। जो दर्जा होता है कैबिनेट मंत्री के पद के बराबर माना जाता है। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य कब बनाया गया था, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में। किसमें, प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है कि योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो ये होता है आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष लागू हुई थी, तो ये आपके 1957 में लागू हुई थी। गोलकृमि से होने वाला रोग का नाम बताइए, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी फाइलेरिया। पीतल किसका मिश्रण है, तो पीतल किससे मिलकर बना होता है, तो आपका जस्ता और तांबे से मिलकर बना होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस देश की टीम ने फुटबॉल कप सर्वाधिक बार 4 बार जीता, तो ब्राजील, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता था, तो ये अब जीता था जो है 1928 में, और ये जो नवा ओलंपिक था, ठीक है, 1928। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। कौन करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम में। अगला क्वेश्चन है भारत में वह प्रथम राष्ट्रपति जिनका निधन उनके कार्यकाल में हो गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन बात करेंगे कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस आपका मनाया जाता है, बताइए कब मनाया जाता है जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 जनवरी, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगर बात करें कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को आपको राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 8 मई को आपका जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि माई डेज पुस्तक का लेखक कौन है, तो माई डेज पुस्तक का लेखक बताइए कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर के नारायण। क्या हो जाएगा, आर के नारायण। गुरिल्ला युद्ध की पहली
पहल किसने की थी? तो गुरिल्ला युद्ध नीति की जिस शिवाजी ने की थी। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर धोने वाले सोडे की बात करेंगे तो वो होता है सोडियम कार्बोनेट। नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का उपयोग किस रूप में होता है? तो ये होता है विभंधक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। शनिवार निम्नलिखित में से किस एक का अयस्क है? तो शनिवार जो है पारा का अयस्क है। मरकरी या पारा एक ऐसी धातु है जो द्रवावस्था में पाई जाती है, और ब्रोमीन ऐसी धातु है जो आपकी जो है द्रवावस्था में पाई जाती है सामान्य ताप पर। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम है? तो ये होता है बंग दर्शन। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से विशिष्टाद्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था? तो ये हो जाएंगे रामानुजाचार्य। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय के आधार पर जुलाया था? तो ये थे आपके कबीर जी। सितार और बीड़ा पर एक ही स्वर बजाने पर भी उनमें निम्नलिखित दृष्टि से अंतर होता है। तो बताइए क्या अंतर होता है? उनकी गुणवत्ता का, उनके तारकत्व का, ना गुणवत्ता ना तारकत्व, या गुणवत्ता और तारकत्व दोनों का। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गुणवत्ता का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, गुणवत्ता का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव ने। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी अंबेडकर और गांधी के मध्य। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो ये थे आपके अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुति निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति ने। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नायलॉन। दिल्ली स्थित शांति वन किसकी समाधि है? तो ये आपकी ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। चीनी यात्री फायान ने भारत पर भ्रमण किया किसके शासनकाल में? तो ये आया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यता अनुमोदन होना चाहिए। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में या 4 महीने में? तो ये होना चाहिए आपका 1 महीने में। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था किस देश में? तो ये हुआ था आपका यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाइना। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हिप्पोक्रेटस को। क्रोना किस देश की करेंसी है? तो क्रोना आपकी जो है स्वीडन की करेंसी है। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये आपका है मैसूर में। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हॉकी में। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता निम्नलिखित कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 35 वर्ष। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन डी चोल कला का। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफगानिस्तान का। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की पराजय के बाबत निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इस पर विचार करना है अपन को। 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका यहाँ से देखना है कि इसका क्या सही है। सद शिवराव की कूटनीतियाँ गलतियाँ, अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापतित्व, मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़ाकुओं का होना, मराठा सेना के एक सेनानायक इब्राहिम खां गर्दी की गद्दारी। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो हो जाएंगे 1, 2, 3। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था, वही संबंध लोधी वंश का किससे था? तो लोधी वंश का जो संबंध था वो था इब्राहिम लोधी से। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी हैं, बांसुरी वादक हैं, सितार वादक हैं, क्या है बताइए? तो ये आपके हिंदुस्तानी गायक हैं। अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडिया गेट। क्या है? इंडिया गेट। पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तबला। मदुरई राजधानी थी,
तो मदुरै किसकी राजधानी थी? चोलों की, पल्लवों की, पांडवों की या राष्ट्रकूटों की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांडवों की। निम्नलिखित धातुओं में से किसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे? ऑप्शन सी, लोहा। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? तो ये थी आपकी टोडरमल के हाथों में। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, पुरंदर दास को। अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत 300 BC में कहाँ मृत्यु हुई थी? तो इनकी मृत्यु हो गई थी बेबीलोन में। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ वेल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन डी, शाहजहां। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र विधा तार का है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रम्पेट। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन बी, महायान संप्रदाय। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सालार जंग संग्रहालय आपका जो है हैदराबाद में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है? तो ये आपका घूमर नृत्य है। हीनयान और महायान संप्रदायों का जन्म निम्नलिखित में से किसमें कौन सी बौद्ध संगति से हुआ था? तो ये आपकी अंतिम थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगति। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो ये करवाया था पंचमहल का। भारत के निम्नलिखित प्राचीनतम सिक्कों पर शासकों के नाम एवं उनके शरीर के ऊपरी भाग के चित्र बने हुए होते हैं। ऑप्शन सी, गुप्त सिक्के के। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है आपकी महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया था। कौन सी घटना थी कि जो महात्मा गांधी के आगे महात्मा जोड़ा गया? तो ये घटना थी आपकी चंपारण सत्याग्रह के दौरान। भारत में शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष में आया था? तो ये आया था आपका 1854 में। कब आया था? 1854 में। अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? तो इन्हें बनाया था आपका 1912 में। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े थे? तो जुड़े थे आपकी सरोजनी नायडू। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतकालीन सरकार को गठन को उद्घोषित किया था। ऑप्शन सी, सिंगापुर में। सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था? तो ये गाया गया था आपका कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 को। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किसका हिस्सा थे या किसके द्वारा जोड़े गए थे? तो ये आपके जो है मूल संविधान का हिस्सा थे। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका राज्यपाल करता है। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है ऐच्छिक, स्थायी, अनिवार्य या पसंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या? ऑप्शन सी, अनिवार्य। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष USA के संविधान के समान है? तो ये आपका हो जाएगा मौलिक अधिकार। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी कावेरी नदी। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो आपकी ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश से। भारत में झूम कृषि किससे जुड़ी हुई है? तो झूम कृषि है जो आपकी जनजातीय लोगों से जुड़ी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आज के टॉप 100 क्वेश्चन है, तो आप जांच सकते हैं कि आपके क्वेश्चन 100 में से कितने सही हैं। जय हिंद।